जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में जो स्पाइनोसोरस हमें देखने को मिल रहे हैं वो एक दूसरे से काफी अजीब है। मतलब इन स्पाइनोसोरस के बारे में एक ऐसी बात है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्यों ये स्पाइनोसोरस जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से काफी अलग है और क्यों ये उससे भी खतरनाक हो सकते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की रिलीज डेट नजदीक आती जा रही है और इसका ट्रेलर 2 भी हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। फैंस इस मूवी की हर एक न्यूज के लिए एक्साइटेड है। तो आज हम जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के स्पाइनोसोरस के बारे में वो सब कुछ डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी हॉरर थ्रिलर, एलियन मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही मूवीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला ट्रेलर रिलीज हुआ था, वहां पर हमें 3 स्पाइनोसोरस देखने को मिले थे। तीनों पानी के अंदर तैर रहे थे, जिसकी वजह से हमें यह नहीं पता कि वो एक्चुअली कैसे दिखते हैं। फिर भी फैंस ये जानकर खुश हो गए थे कि एटलीस्ट हमें मूवी में 3 स्पाइनोसोरस तो जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मूवी में 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइनोसोरस देखने को मिलेंगे, और ये सिर्फ मेरी थियरी नहीं है बल्कि मैं ये आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, तो हाँ, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हमें 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइनोसोरस देखने को मिलेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्यों फैंस डिसअपॉइंट हो गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि जो स्पाइनोसोरस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं उसकी वजह से कुछ लोग डिसअपॉइंट हो गए थे। तुरंत कुछ लोग इसे जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से कंपेयर करने लगे, और ये होना ही था क्योंकि जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसोरस परफेक्ट था। उसका लुक भी खतरनाक था, वो बहुत ज्यादा कलरफुल भी नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत रेड कलर तो उस पर था, लेकिन फिर भी सीरियसनेस बना हुआ था। जिस तरह से वो एक्शन कर रहा था, कैरेक्टर्स के पीछे भाग रहा था, प्लेन पर हमला कर रहा था और दिखने में भी काफी बड़ा था, तो एक तरह से वो फैंस का फेवरेट बन चुका था। अब हुआ ये कि जब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ट्रेलर आया, वहां पर हमें ऐसा स्पाइनोसोरस नहीं देखने को मिला, बल्कि यहाँ पर जो स्पाइनोसोरस है वो कलरफुल है। शायद उसके स्पाइन पर पीला कलर लोगों को पसंद नहीं आया, और शायद ये भी कि ये उतना बड़ा नहीं है। लेकिन एक्चुअली चीजों को यहाँ पर पूरी तरह से रिवील नहीं किया है। मतलब इस मूवी में 3 नहीं बल्कि 4 स्पाइनोसोरस हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस सीन में तो हमें 3 ही दिख रहे हैं। तीनों पानी के नीचे तैर रहे हैं, लेकिन हमें यह इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये तीनों जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से काफी अलग है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हो कि तीनों के स्पाइन के ऊपर जो डिजाइनिंग है वो एक दूसरे से काफी अलग है। एक स्पाइनोसोरस ऐसा है जिसके स्पाइन के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइंस को देख सकते हैं, दूसरे वाले के स्पाइन के ऊपर कुछ वर्टिकल ब्लैक लाइंस है, और तीसरा वाला जो स्पाइनोसोरस है उसके स्पाइन के ऊपर भी वर्टिकल लाइंस ही है, लेकिन ये लाइंस पिछले वाले से कम अमाउंट में है। तो हाँ, ये तीनों स्पाइनोसोरस एक दूसरे से काफी अलग है, ये यहीं पर साबित हो जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चौथा वाला स्पाइनोसोरस कहाँ पर है। सिर्फ थोड़ा सा सब्र करिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमें तीनों स्पाइनोसोरस की डिजाइनिंग मिल चुकी है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उनका एक्चुअल लुक कैसा होने वाला है। मतलब ये बात रिवील हो चुकी है कि ये मूवी में कैसे दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस स्पाइनोसोरस की बात करते हैं जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख सकते हो, जो काफी हद तक यूनिक लग रहा है। ये एक मगरमच्छ की तरह लग रहा है, और देखकर ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ तैरने वाला डायनासोर है। मतलब इसके पैरों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, डेफिनेटली ये जमीन पर भी आ सकता होगा, लेकिन शायद ये अपने 2 पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसे 4 पैरों पर चलना पड़ता होगा, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। वैसे अगर हम इसके मुंह को देखें तो ये उतना खतरनाक नहीं लग रहा। जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से तो इसकी कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे स्पाइनोसोरस की, जिसके स्पाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये वाला दिखने में काफी खतरनाक है, और ये भी सिर्फ पानी वाला डायनासोर लग रहा है। हम नोटिस कर सकते हैं कि इसका स्पाइन येलो है जिसके ऊपर वर्टिकल ब्लैक लाइंस है, और ये तो कुछ ज्यादा ही मगरमच्छ की तरह लग रहा है। पिछले वाले से इसकी डिजाइनिंग काफी अलग है, ये ज्यादा डेंजरस लग रहा है। यहाँ तक कि इसकी पूंछ भी ऐसी है कि ये सिर्फ पानी वाला डायनासोर लग रहा है। हो सकता है कि इसे किसी मछली का डीएनए यूज कर बनाया है। और एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसके चारों पैर सेम लेंथ के लग रहे हैं। मतलब ये भी सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, 4 पैरों पर ही चल सकता है। ये हर एक एंगल से बहुत ही डरावना लग रहा है। इसके दांत भी काफी खूंखार है। तो हाँ, ये पिछले वाले से बहुत ही ज्यादा डरावना है। शायद हमें मूवी में इसके जैसे ही 2 देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम नोटिस कर सकते हैं कि वर्टिकल लाइंस वाले यहाँ पर 2 है, और शायद दोनों की डिजाइनिंग ऐसी ही होगी। यानी कि दोस्तों, अब तक हमने यहाँ पर दिखने वाले तीनों स्पाइनोसोरस के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको चौथा स्पाइनोसोरस भी दिखाऊंगा जो इन सबसे काफी अलग दिखता है। लेकिन दोस्तों, उसे दिखाने से पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मयूर भोए। इस चैनल पर मैं ऐसी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा जो इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव रहेगी। मतलब ऐसी अपडेट्स जो सीक्रेट सोर्सेज से आएंगी और आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसे कि दोस्तों, एक न्यू लाइव एक्शन टीवी सीरीज बन रही है जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है जो डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड है।
मुझे ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट भी मिली है जो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट और अपडेट्स में मयूर भोई चैनल पर डालने वाला हूँ, तो उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करना। उस न्यू चैनल का लिंक और ट्रू डायनासोर्स के वेबसाइट का लिंक दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप दोनों लिंक्स को चेकआउट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब दोस्तों चौथे स्पाइनोसॉरर के बारे में बात करते हैं, जिसका फर्स्ट लुक भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसॉरर फिर से इमेजिन करिए। अगर ये आपका फेवरेट है तो जो न्यू स्पाइनोसॉरस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको इससे भी बढ़िया लग सकता है। तो दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का चौथा स्पाइनोसॉरस आपके सामने है। जी हाँ, ये एक ऐसा स्पाइनोसॉरस है जो जमीन पर सिर्फ चल ही नहीं बल्कि भाग भी सकता है। सबसे पहले तो आप इसकी डिजाइनिंग को नोटिस करिए, कितनी बढ़िया लग रही है। इसकी स्पाइन पहले वाले तीनों स्पाइनोसॉरस से अलग है। नोटिस करने वाली बात यह भी है कि इसके स्पाइन के ऊपर ब्लैक लाइंस नहीं है। इसकी पूरी की पूरी डिजाइनिंग ही अलग है। यहाँ तक कि इसका शरीर भी काफी बड़ा है। आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि इसके स्पाइन के ऊपर कुछ नुकीली डिजाइनिंग भी है। ये भी दांतों की तरह नुकीली लग रही है, मतलब ये अपने स्पाइन से भी वार कर सकता है। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये चौथा स्पाइनोसॉरस है। इसके भी दांत खतरनाक है और इसका पूरा लुक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इनफैक्ट ये तो मुझे जुरासिक पार्क 3 वाले से भी खतरनाक लग रहा है। दोनों को अगर आप आमने सामने देखोगे तो यही सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है। ऐसा लग रहा है कि ये उससे फास्ट भाग सकता है। इसके दांत भी काफी नुकीले हैं, यहाँ तक कि ये अपने स्पाइन से भी किसी को घायल कर सकता है। तो दोस्तों जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ का ये चौथा स्पाइनोसॉरस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि ये जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसॉरस से बेटर है? मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि टेलन में जो शिप पर हमला करता है वो कौन सा स्पाइनोसॉरस होगा। तो मेरे ख्याल से वो ये वाला होगा, क्योंकि इसकी गर्दन काफी लंबी है। खैर वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे यही लग रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है कि डी-रेक्स से मुकाबला यही वाला स्पाइनोसॉरस करेगा। डी-रेक्स वर्सेस स्पाइनोसॉरस देखने में मजा आएगा। वैसे इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप अब आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो चुकी होगी। मूवी में हमें 3 डिजाइन देखने को मिलेंगी, लेकिन स्पाइनोसॉरस 4 देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस डिजाइनिंग के हमें 2 स्पाइनोसॉरस देखने को मिलेंगे। यह सब कुछ जानकर मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं और भी न्यू वीडियोस लाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्रू डायनासोर्स की वेबसाइट को चेकआउट करना मत भूलना। Welcome to Jurassic Park.